दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी वेब सीरीज को देखने वाले हैं जिसमें एक हॉन्टेड जंगल होता है और उस जंगल के किनारे बसे गांव के लोग रहस्यमय तरीके से एक एक करके मारे जा रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है और यह सीन 20 साल पहले का है। इस गांव के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसके अगले सीन में गांव के सभी लोग जंगल की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि आज इनके वन देवी की पूजा है जिनका नाम वन राची है। ये सभी एक बड़े से गड्ढे में आग जलाकर उसमें एक एक कर कूद जाते हैं। इन सभी का मानना ये होता है कि ऐसा करने से आने वाली पीढ़ी वन राची के प्रभाव से बची रहेगी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर उस जंगल में नजर आते हैं। इसमें एक का नाम सत्या है और इनके साथ एक डॉक्टर भी है। ये लोग एक हाथी को बेहोश करके उसके पैरों में चुभे कांच को निकालते हैं और यहाँ सभी जानवरों की सुरक्षा बढ़ाने की बात की जाती है। अगले सीन में रॉबर्ट नाम का एक फोटोग्राफर रात के समय जंगल में फोटोग्राफी के लिए आया है जहाँ उसे वन राची मार देती है। अगले सुबह कुछ फॉरेस्ट गार्ड जंगल में इंस्पेक्शन करते हुए दिखाई देते हैं। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें एक लाश मिलती है जो रॉबर्ट की है। इस केस की स्टडी करने के लिए एक इंस्पेक्टर की एंट्री होती है। इसका नाम ऋषि है। इसके बाद ये सभी उस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस टीम में आइनार और चित्रा नाम की एक लेडी ऑफिसर भी है। इंस्पेक्टर ऋषि अपने टीम के साथ उन सभी से पूछताछ करता है जिन लोगों से रॉबर्ट मिला करता था। फिर ये सभी एक होटल में जाते हैं जहाँ रॉबर्ट खाना खाने अक्सर आता था। एक वेटर पुलिस को देखकर भागने लगता है। तभी ये लोग उसे पकड़कर पूछताछ करते हैं जिसमें वह बताता है कि उस रात मैं रॉबर्ट के साथ जंगल गया था जहां मैंने वन राची को देखा जो उस जंगल की आत्मा है। मैं डर कर वहां से भाग गया और रॉबर्ट मारा गया। अगले सीन में दो लेडीज ऑफिसर रात के समय जंगल में पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक लेडीज ऑफिसर का पैर ट्रैप में फंस जाता है। दूसरी ऑफिसर कुछ टूल्स खोजने जाती है जिससे फंसे पैर को बाहर निकाला जा सके। इधर वह ऑफिसर वन राची को देखती है। यह काफी डर जाती है और कैथी को पुकारती है। कैथी उसके पास दौड़कर जाती है और वह भी उस परछाई को देखती है। अगली सुबह ये दोनों लेडीज ऑफिसर इस घटना के बारे में अपने टीम को बताती है पर ये लोग इन दोनों की बातों पर विश्वास नहीं करते। अगले सीन में इंस्पेक्टर ऋषि इस केस की और गहरी जांच करता है जिसमें पता चलता है कि 5 साल पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है जिसमें बाला नाम के आदमी की लाश रॉबर्ट की लाश की तरह जालियों में लिपटी हुई मिली थी। ये लोग बाला के घर जाते हैं जहाँ बाला की वाइफ और गाँव के लोग बताते हैं कि मौत से कुछ हफ्ते पहले बाला को काफी डरावने सपने आते थे और उसे आत्माएं दिखाई देती थी। इसके बाद एक लेडी रात के समय जंगल के रास्तों से गुजरते हुए नजर आती है। उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह डर जाती है और अपने घर की तरफ तेजी से जाने लगती है। वह घर पहुंच जाती है और यहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है लेकिन थोड़ी ही देर में उसे छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। उसी बीच वह अपने हस्बैंड के चीखने की आवाज सुनती है। वह दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है। वह देखती है कि उसका हस्बैंड कमरे में नहीं है और छत भी टूटी हुई है। इसका मतलब छत तोड़कर वन राची उसके हस्बैंड को ले गई। उसका हस्बैंड जंगल में दिखाई देता है और वन राची उसे मार देती है। इसके बाद इंस्पेक्टर ऋषि अपने टीम के साथ उस लेडी के घर जाता है और सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है। पुलिस को उस आदमी की लाश जंगल में मिलती है। पोस्टमार्टम के समय इसके मुंह से बहुत सारे कीड़े बाहर आते हैं। ये देख सभी शॉक हो जाते हैं। अगले सीन में मंगाई नाम की लेडी वन राची का मूर्ति बनाते हुए दिखाई देती है। एक बच्ची उस मूर्ति को बहुत ध्यान से देख रही होती है। वह लेडी उस मूर्ति को उसे देती है और उसकी मॉम मना करती है और उसे लेकर चली जाती है। इसके बाद वह बच्ची अपने घर में खेलती हुई दिखाई देती है। उसके पास वन राची की मूर्ति भी होती है। उस बच्ची के मॉम डैड रात के समय काफी डरावनी आवाजें सुनते हैं। ये दोनों बाहर जाकर चेक करते हैं। फिर रथी नाम अपनी बेटी के कमरे में जाता है जहाँ उसे वन राची की मूर्ति मिलती है। यह बहुत गुस्सा करता है और उस मूर्ति को जला देता है। अगले सीन में मंगाई अपने दुकान से घर जा रही होती है। तभी एक आदमी उसका पीछा करता है। मंगाई अपने घर पहुँच जाती है और वह आदमी खिड़की से मंगाई को वन राची का रूप लेते हुए देख लेता है। यह काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद रथी नाम दिखाई देता है जिसने वन राची की मूर्ति जलाई थी और यह टी फैक्ट्री में काम करता है। यह रात के समय फैक्ट्री से घर जाने के लिए निकलता है और वह जैसे ही कार में बैठता है तो उसे वन राची दिखाई देती है। वह रथी नाम को मार देती है। अगले दिन रथी नाम की बॉडी पेड़ से लटकी हुई मिलती है। इंस्पेक्टर ऋषि अपने टीम के साथ ये सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे रथी नाम के गाड़ी के पास एक काफी लंबा बाल मिलता है जिसे देख इंस्पेक्टर ऋषि कहता है कि शायद यह किलर का हो सकता है। अगले सीन में फॉरेस्ट गार्ड जंगल में लगे कैमरों को चेक करते हैं तो सभी कैमरे टूटे हुए मिलते हैं जिसमें एक कैमरे का मेमोरी कार्ड बिल्कुल सही होता है। सत्या इसकी फुटेज चेक करता है। उस वीडियो में पेड़ के पास एक डरावनी परछाई दिखता है।
दूसरी तरफ इंस्पेक्टर ऋषि रथी नाम के घर जाता है, जहां वह छोटी बच्ची गड्ढा बना रही होती है और वह वनराक्षी की मूर्ति को उसमें डालती है। उसका मानना ये होता है कि ऐसा करने से उसकी फैमिली सेफ रहेगी। ऋषि को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद पुलिस टीम मंगाई के घर नजर आती है, जहां इन सभी को वनराक्षी की कॉस्ट्यूम मिलती है और इस आधार पर उससे पूछताछ की जाती है, जिसमें इंस्पेक्टर ऋषि बोलता है कि तुम वनराक्षी का कॉस्ट्यूम पहनकर सभी को डराती हो, पर मंगाई साफ मना करती है और वह बोलती है कि ये कॉस्ट्यूम एक नाटक के लिए है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। ये एपिसोड यहीं समाप्त होती है।